दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल सोनू शर्मा विद हिंदी क्लास पर बहुत बहुत स्वागत है। आज हम जो वीडियो जो है वो बहुत दिनों के बाद बना रहे हैं। थोड़ी व्यस्तता होने के कारण आगे वीडियो आने में इतना टाइम लगा, इसके लिए हम आप सभी से माफ़ी चाहते हैं। बाकी अब हम पूरी कोशिश करेंगे कि अब टाइम पर जो है वो वीडियो डाले जाएँ। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग जो है बीए प्रथम वर्ष के द्वितीय सेमेस्टर में जो किताब है कार्यालय हिंदी, उसी में से हम इकाई 3 को आज हम लोग अध्ययन करेंगे। इकाई 3 में जो है पहला जो है वह कार्यालय हिंदी पत्राचार नाम से ये पाठ है। इसी के अंतर्गत हम कार्यालय हिंदी में जिस प्रकार से पत्राचार का व्यवहार किया जाता है, उस पत्राचार के व्यवहार को हम लोग अध्ययन करेंगे। ये कार्यालय पत्र लेखन एवं गुरुतर दायित्व है। कार्यालय पत्र उद्देश्य की विविधता के आधार पर अनेक प्रकार के होते हैं। कुछ प्रमुख कार्यालय पत्र निम्नलिखित हैं। यहाँ पर हम कार्यालय में जो भी पत्र लिखे जाते हैं उन पत्रों के विषय में अध्ययन करेंगे। और कार्यालय पत्र लेखन का जो है वो बहुत बड़ा उत्तरदायित्व है कार्यालय के क्षेत्र में। और हर प्रकार से पत्र जो है वो अनेक प्रकार से जिस काम के लिए होता है, जिस उद्देश्य के लिए होता है, वो अलग अलग तरह से पत्र लिखा जाता है। जैसे आवेदन पत्र हुआ, संचय ज्ञापन हुआ, विज्ञप्ति हुआ, ये सब मतलब अलग अलग प्रकार के होते हैं। तो मतलब ये सब अलग अलग प्रकार के जो है वो पत्र लिखे जाते हैं। उन्हीं में से हम कुछ पत्रों के प्रकार में देखेंगे। सबसे पहला हमारे पास पत्रों के प्रकार में है आवेदन पत्र। आवेदन पत्र किस लिए लिखे जाते हैं और क्यों लिखे जाते हैं, ये प्रश्न बड़ा ही महत्वपूर्ण है। इसमें से 2 या 3 प्रश्न जो है वो शॉर्ट आंसर टाइप में और एक लॉन्ग टाइप में क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना है। पहला है आवेदन पत्र। आवेदन पत्र किसके लिए लिखे जाते हैं, ये चीज़ हम देखते हैं। आवेदन पत्र जो है वो नियुक्ति, वेतन वृद्धि तथा पदोन्नति के संबंध में लिखे जाते हैं। सबसे पहला आपका क्वेश्चन यही बनता है कि आवेदन पत्र किसके लिए लिखे जाते हैं। तो आवेदन पत्र जो है वो नियुक्ति के लिए, वेतन वृद्धि के लिए और पदोन्नति के संबंध में लिखे जाते हैं। आवेदन पत्र की भाषा शिष्ट तथा संयत होनी चाहिए, क्योंकि आवेदन पत्र प्रायः बड़े अधिकारियों को लिखे जाते हैं। आवेदन पत्र में विचार तथा अभिव्यक्ति में क्रमबद्धता होनी चाहिए, सरल भाषा एवं सुबोध होनी चाहिए। आवेदन पत्र में यथासंभव छोटे वाक्यों का प्रयोग किया जाना चाहिए। आवेदन पत्र विनम्र भाव सहित संयत तथा संक्षिप्त रूप में लिखे जाने चाहिए। आवेदन पत्र में विषय वस्तु को अनुच्छेद में विभक्त कर देना चाहिए, ताकि प्राप्तकर्ता को विषय वस्तु सरलता से समझ में आ जाए। अब हम लोग समझते हैं इसको कि आवेदन पत्र जो है वो नियुक्ति, वेतन वृद्धि और पदोन्नति के संबंध में लिखा जाता है। और आवेदन पत्र की भाषा जो है बड़ी ही सरल होनी चाहिए, स्पष्ट होनी चाहिए, सुबोध तरीके से होनी चाहिए। और इसमें जो है छोटे छोटे वाक्यों का प्रयोग करना चाहिए, विनम्र स्वभाव से लिखना चाहिए और संक्षिप्त लिखना चाहिए आवेदन पत्र। फिर दूसरा है आवेदन पत्र की संरचना, मतलब आवेदन पत्र की ये संरचना किस प्रकार की होनी चाहिए। देखते हैं, आवेदन पत्र यदि किसी विज्ञापन के आधार पर प्रस्तुत किया जा रहा है तो उसमें विज्ञापन में निर्देशित शर्तों की पूर्ति होना आवश्यक है। अनेक बार आवेदन पत्र किसी कार्यालय अथवा संस्था द्वारा निर्धारित प्रपत्र पर भरकर भेजना होता है। यदि आवेदन पत्र स्वयं लिखना होता है तो आवेदन पत्र को 3 भागों में बांटा जा सकता है। मतलब आवेदन पत्र को जो है वो स्वयं लिखना है तो उसको 3 भागों में विभाजित कर सकते हैं। पहला शीर्ष भाग, दूसरा है वो मुख्य भाग और तीसरा है अधोभाग। शीर्ष भाग में अधिकारी के पद का नाम, कार्यालय का नाम तथा स्थान का नाम लिखा जाता है। जैसे इसमें लिखा हुआ कि सेवा में निर्देशक, केंद्रीय हिंदी निर्देशालय, नई दिल्ली। इसके उपरांत पत्र का विषय लिखा जाता है। पत्र का विषय सामान्यतया पत्र लेखन का
उद्देश्य होता है। फिर यह मुख्य भाग का आरंभ आदर सूचक शब्द महोदय महोदया से होता है। यदि आवेदन पत्र सरकारी अधिकारी को लिखा जाता है तो महोदय एवं गैर सरकारी अधिकारियों को लिखे जाने की स्थिति में प्रिय महोदय अथवा प्रिय महानुभाव संबोधन का प्रयोग भी किया जाता है। पत्र की मूल विषय वस्तु का आरंभ विनम्रतापूर्वक शब्दावली में किया जाता है, जैसे सादर अथवा नम्र निवेदन है। इसके बाद आवेदन के मूल विषय वस्तु प्रस्तुत की जाती है। विषय वस्तु के अंत में शिष्टता की दृष्टि से आभार सूचक शब्द लिखना आवश्यक होता है, जैसे आशा है आप इस विषय में अथवा इस संदर्भ में इसे। यहाँ पर एक शब्द लिखा है अनुगृहित। अनुगृहित ये शब्द देख लीजिए, बहुत शुद्ध में पूछा जाने वाला शब्द है। ठीक है, इसके बाद इसे आप लोग पढ़ लीजिएगा। ये एक मॉडल दिया हुआ है, इस प्रकार से उसको लिखा जाना चाहिए पूरा मॉडल। ठीक है, इसको आप लोग पढ़ लीजिएगा पूरा सा अच्छे से। अब दूसरे पत्र व्यवहार में आएंगे हम लोग सरकारी पत्र। सरकारी पत्र को कहते हैं ऑफिशियल लेटर। ऑफिशियल लेटर कैसे लिखे जाते हैं ये देखते हैं हम लोग कि सरकारी पत्र को ही शासकीय पत्र भी कहते हैं। सरकारी पत्र ना हो तो शासकीय पत्र कैसे कहते हैं। सरकारी पत्र से तात्पर्य उन पत्रों से होता है जो किसी सरकारी अधिकारी द्वारा किसी सरकारी कार्यालय से संबंधित मामलों के लिए लिखे जाते हैं। मतलब सरकारी पत्र कैसे होते हैं। सरकारी पत्र वह होते हैं जो किसी सरकारी अधिकारी द्वारा किसी सरकारी कार्य या कार्यालय से संबंधित मामलों के लिए लिखे जाते हैं। सरकारी पत्र किसी एक सरकारी अधिकारी द्वारा किसी अन्य सरकारी अधिकारी तथा कर्मचारी को अथवा सरकारी कार्यालय द्वारा सरकारी कार्य एवं मामलों हेतु संस्थाओं, व्यावसायिक संगठन, उद्यमों अथवा जनसाधारण को लिखे जाते हैं। जैसे आयकर विभाग द्वारा किसी भी अशासकीय करदाता से किया गया पत्र व्यवहार सरकारी पत्राचार के अंतर्गत आएगा। सरकारी कर्मचारियों से तात्पर्य केंद्रीय अथवा राज्य सरकार के किसी भी मंत्रालय अथवा प्रशासनिक सेवाओं से संबद्ध व्यक्ति अथवा स्थानीय संस्थाओं में कार्यरत कर्मचारियों से है। एक इसकी परिभाषा दी हुई डॉक्टर हरदेव बहारी के अनुसार वह पत्र जो सरकार के किसी कार्यालय से किसी अन्य सरकारी कार्यालय को भेजा जाए और उसमें सरकार की ही नीति अथवा समस्या उसके किसी निर्णय एवं विषय का उल्लेख हो। यह पत्र नितांत औपचारिक होता है। छोटे या बड़े अधिकारी या पदाधिकारी में कोई अंतर नहीं। सब बड़े हैं, सब श्री हैं, जी हैं, आदरणीय हैं, यहाँ तक ये करिएगा। फिर है सरकारी पत्र की विशेषताओं के विषय में हम लोग जानेंगे। ये प्रश्न बड़ा ही महत्वपूर्ण रहेगा कि सरकारी पत्र की क्या क्या विशेषताएं हैं। सरकारी पत्र की निम्नलिखित विशेषताएं हैं। पहली विशेषता में देखते हैं कि सरकारी पत्र की विषय वस्तु स्पष्ट तथा तथ्यपरक होनी चाहिए। विषय वस्तु कैसी होनी चाहिए? स्पष्ट होनी चाहिए, एकदम स्पष्ट होनी चाहिए और एक तथ्यपरक होनी चाहिए। सरकारी पत्र में लेखक के निजी विचारों का कोई स्थान नहीं होता। सरकारी पत्र में लेखक के जितने भी निजी विचार हैं उनका कोई स्थान नहीं होता है। सरकारी पत्र लेखन में तटस्थता होनी अनिवार्य है। तटस्थता भी होनी है, मतलब जो बात कही जाए उस पर तटस्थ रखा जाए। एक बार बात कहकर दोबारा उससे मुकरा नहीं जा सकता, एकदम तटस्थ होना चाहिए। सरकारी पत्र में संक्षिप्तता का गुण होना चाहिए, अर्थात एक भी शब्द व्यर्थ नहीं होना चाहिए। ऐसे प्रकार के सरकारी पत्र संक्षिप्त हो जिसमें एक भी प्रकार का व्यर्थ शब्द इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। विषय से संबंधित बात को तर्क संगत एवं नियमानुसार प्रस्तुत करना चाहिए। आवश्यक तथ्यों का लेखन सरकारी पत्र की प्रमुखता के लिए अनिवार्य है। सरकारी पत्र की संक्षिप्तता से उसकी पूर्णता बाधित नहीं होनी चाहिए। अगर किसी पत्र को संक्षिप्त कर रहे हैं तो ऐसा ना हो कि उसमें उसकी संक्षिप्तता बाधित हो, मतलब ऐसी कोई बात छूट जाए और उसको आप शॉर्ट कर रहे हैं तो ऐसा नहीं करना है। उसकी संक्षिप्तता में कोई बाधा नहीं होनी चाहिए। पूरी बातों को लिखा भी जाना चाहिए और संक्षिप्त भी होना चाहिए।
सरकारी पत्र में उन सभी तर्कों, तथ्यों एवं आधारों को आवश्यक प्रस्तुत किया जाना चाहिए जो सरकारी पत्र की विश्वसनीयता बनाते हैं। मतलब उन तथ्यों को, तर्कों को और आधारों को जरूर उसमें बताना चाहिए जो कि सरकार की इसमें विश्वसनीयता को बढ़ाते हैं। सरकारी पत्र में विषय वस्तु में क्रमबद्धता एवं सुसंबद्धता अनिवार्य है। सरकारी पत्र लेखन के लिए निर्धारित क्रम का पालन करना अनिवार्य है। सरकारी पत्र में औपचारिक शिष्टाचार अपेक्षित होता है। चाहे पत्र वरिष्ठ अधिकारी को लिखा जाए अथवा किसी व्यक्ति, संस्था, समूह अथवा कार्यालय को लिखा जाए, उसमें औपचारिक शिष्टाचार नितांत आवश्यक है। यथा योग्य सम्मान सरकारी पत्र की विशेषता है। सरकारी पत्र में शिकायती पत्र में भी शिष्ट भाषा का प्रयोग किया जाता है तथा विषय वस्तु संयत शैली तथा संतुलित भाषा में भी प्रस्तुत की जाती है। अगर आप शिकायत भी कर रहे हैं तो शिकायत जो है वो शिष्ट भाषा उसकी होनी चाहिए, ठीक, और संतुलित भाषा होनी चाहिए, एक संयमित शैली भी होनी चाहिए। सरकारी पत्र औपचारिक होता है। इसके लिए उसके लेखन का निश्चित प्रारूप होता है। कार्यालय आदेश, अधिसूचना, कार्यालय ज्ञापन, अधिसूचना, अनुस्मारक, परिपत्र इत्यादि सभी पत्र के अपने निश्चित प्रारूप हैं तथा उन्हें उनके निश्चित प्रारूप में लिखना अनिवार्य होता है तथा उनमें किसी प्रकार का परिवर्तन संभव नहीं होता। सरकारी पत्र सदैव अन्य पुरुष में लिखे जाते हैं। कैसे लिखे जाते हैं? सदैव अन्य पुरुष में लिखे जाते हैं। भाषा सरल हो, स्पष्ट हो और शुद्ध होनी चाहिए। वाक्यों में दुरूहता नहीं होनी चाहिए। ऐसे शब्दों का प्रयोग करना चाहिए जिनमें एक निश्चित अर्थ हो। द्विअर्थक शब्दों एवं द्विपदों के प्रयोग से बचना चाहिए। ये आप सब लोग यहाँ तक जो है कर लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा। बस आज इतना ही। थैंक यू सो मच। आपका दिन शुभ। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए और अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करिए। धन्यवाद।